नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी घर या ऑफिस का जो बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है, उसे वास्तुशास्त्र में इतना खास क्यों माना जाता है? असल में ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये वो ऊर्जा का केंद्र है जिसे ब्रह्मस्थान कहते हैं। और आज हम इसी के रहस्यों को समझने वाले हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, महान ऋषि वराहमिहिर ने सदियों पहले ही कह दिया था कि किसी भी इमारत के केंद्र की रक्षा करना कितना ज्यादा जरूरी है। उनकी ये बात हमारी आज की चर्चा की नींव रखती है। तो आज का हमारा सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। हम ब्रह्मा की पौराणिक कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर उनकी शक्तियों को समझेंगे और देखेंगे कि हमारे घरों में ब्रह्मस्थान का क्या रोल है। हम ये भी जानेंगे कि अगर ये केंद्र बिगड़ जाए तो क्या होता है, और सबसे जरूरी, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो चलिए कहानी की जड़ तक चलते हैं। ब्रह्मस्थान को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि खुद ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में नाभि से जुड़ा रहता है और वहीं से उसे सारा पोषण मिलता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मस्थान किसी भी इमारत की नाभि है। ये वो पॉइंट है जहाँ से पूरे स्पेस में जीवन और ऊर्जा फैलती है। तो इस ब्रह्मांडीय जन्म के बाद ब्रह्मा की सबसे बड़ी भूमिका सामने आई, और वो थी सर्वोच्च निर्माता यानी सृष्टा की। अब ये जो बात है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। ब्रह्मा के जो 4 मुख हैं, वो सिर्फ 4 दिशाएं ही नहीं दिखाते। माना जाता है कि हर मुख से एक वेद की उत्पत्ति हुई। जैसे पूर्व दिशा वाला मुख प्लानिंग यानी नियोजन से जुड़ा है, और उससे निकला ऋग्वेद। दक्षिण का मुख क्रिया से जुड़ा है, जिससे यजुर्वेद आया। और इसी तरह पश्चिम और उत्तर से सामवेद और अथर्ववेद आए। और उनकी रचना सिर्फ वेदों तक ही नहीं रुकी। उन्होंने अपने मन से मानसपुत्रों को जन्म दिया, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रजापति बनाए, और समाज के लिए यज्ञ, विद्या और धर्म जैसे नियमों की नींव रखी। तो अब जब हमने ब्रह्मा की इस भूमिका को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि यही सिद्धांत हमारे घरों में यानी ब्रह्मस्थान में कैसे काम करता है। तो ब्रह्मस्थान है क्या? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी इमारत का सबसे शक्तिशाली सेंट्रल एनर्जी जोन है। बिल्कुल एक गर्भ की तरह, जो पूरे घर को, हर कोने को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा और पोषण देता है। और कमाल की बात ये है कि ये ऊर्जा बस यूं ही नहीं आ जाती, ये निर्माण के साथ साथ विकसित होती है। कहते हैं कि जब दीवारें करीब 5.5 फीट की होती है, तो सेंटर में एक सुनहरा अंडा सा बनने लगता है। फिर धीरे धीरे हर दिशा में अलग अलग रंग की ऊर्जा एक फूल की तरह खिलती है, जैसे पूर्व में नीली, दक्षिण में सफेद। लेकिन अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या होता है जब ये जीवन देने वाला सेंट्रल स्पेस डिस्टर्ब हो जाता है? फर्क एकदम साफ है। अगर केंद्र संतुलित है तो जीवन में शांति और तरक्की होती है। लेकिन अगर ये अशांत है तो जिंदगी में ठहराव, कंफ्यूजन और यहाँ तक कि सेहत और रिश्तों में भी गंभीर परेशानियां आ सकती हैं। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। असल जिंदगी में इसका असर साफ साफ दिखता है। जैसे सही वक्त पर सही फैसला न ले पाना, पैसे की तंगी बने रहना, या फिर सेहत से जुड़ी दिक्कतें, खासकर पेट और नर्वस सिस्टम से जुड़ी। तो सवाल ये है कि अगर केंद्र में गड़बड़ हो तो क्या इसे ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, वास्तु में इसके आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों तरह के उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले आते हैं आध्यात्मिक उपाय। ये उस जगह की ऊर्जा को साफ करने का काम करते हैं, जैसे साल में एक बार हवन करना, रोज सुगंधित जल छिड़कना, या फिर उस जगह पर बैठकर ओम का जाप करना। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन सिर्फ आध्यात्मिक उपाय ही काफी नहीं है, कुछ बहुत जरूरी नियम भी हैं। सबसे बड़ा नियम, केंद्र को हमेशा खाली और खुला रखें। यहाँ कोई भारी सामान, पिलर, टॉयलेट या किचन जैसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जगह जितनी हल्की और खुली होगी, उतनी ही अच्छी ऊर्जा देगी। और ये नियम चाहे घर हो या ऑफिस, हर जगह लागू होते हैं। घर में इसे पूजा की जगह या ध्यान का कोना बना सकते हैं, और ऑफिस में इसे एक खुला मीटिंग एरिया या सेंट्रल कोर्टयार्ड रख सकते हैं। मकसद बस एक है, इस जगह को भारीपन से बचाना। और आखिर में इस स्थान के देवता यानी ब्रह्मा का सम्मान करने के लिए उन्हें कुछ खास चीजें अर्पित की जा सकती हैं, जैसे पायसम, घी, शहद
या फिर बस मखाना या नारियल भी चढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि किसी भी जगह का केंद्र सिर्फ एक खाली हिस्सा नहीं है। ये वो शांत बिंदु है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। इसकी रक्षा करना मतलब अपने जीवन में सृजन, समृद्धि और शांति के स्रोत की रक्षा करना है। तो इस सारी जानकारी के बाद ये सवाल खुद से पूछना बनता है कि हमारे रहने की जगह का जो केंद्र है वो हमें पोषण दे रहा है या हमारे जीवन में ठहराव और भ्रम पैदा कर रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर।